चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सर्कल के ऊपर बेस ये है, कहता है डज द पॉइंट -2.5 एंड 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल। क्या ये पॉइंट सर्कल के अंदर है, बाहर है या उस सर्कल के ऊपर है? तो हम क्या करेंगे, जो ये -2.5 और 3.5 है इस सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है आपके पास, x² + y² = 25। चलिए x की वैल्यू कितनी है -2.5 और y की वैल्यू है 3.5। अगर ये वैल्यू 25 के इक्वल आ गई तो ये हम क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। अगर ये वैल्यू 25 से कम आ गई तो हम कहेंगे इट लाई इनसाइड द सर्कल। अगर इससे ज्यादा आ गई तो हम कहेंगे इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। करो आप, -2.5 का स्क्वायर क्या आएगा? 6.25। हाँ 6.25। और यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर क्या बनता है आपके पास? 1225 12.25। 12.25। अब 12.25 प्लस 6.25 ऐड करें, कितना बनता है ये? 18.5। हाँ जी, तो 12.25 में अगर 6.25 ऐड करें तो इट इज 18.5। यस सर। ठीक है, 18.5। अब ये 25 से क्या है, लेस देन। ठीक है, तो ये हम कहेंगे इट इज लेस देन 25। सो वी कैन से दैट -2.5, 3.5 lie inside the circle। ठीक है, now next question is the equation of circle with center 2,2। तो सर्कल क्या सेंटर हमें क्या दिया हुआ है, इट इज 2,2। ये चलो इसको C मान लेता हूं, 2,2 एंड सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है, कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर ले लो। ये पॉइंट आपके पास आ गया 4,5 और वो कह रहा है कि सर्कल की आप इक्वेशन निकालो। तो बताओ क्या करेंगे, सेंटर दिया हुआ है और एक पॉइंट ऑन अ सर्कल दे रखा है। वो सर जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, हाँ एक तो क्या, ओरिजिनल दी हुई है हमें और एक पॉइंट दी हुई है, वो तो हम x क्या कर माइनस सकते, स्क्वायर ये यस r एक्स लेंगे माइनस, रेडियस ठीक है और बिल्कुल ठीक है, x - a² y - b² = r²। तो पहले मुझे रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो अगर मेरे पास रेडियस r कैसे निकलेगी, रेडियस rp इज cp डिस्टेंस। cp डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आएगा, फ्रॉम 4 - 2² 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 - 2 इज 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 + 4 इज √13। तो रेडियस आपकी √13 आ गई। अब आपको सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर है हमारे पास 2,2 और रेडियस है आपके पास √13। तो क्या होता है, x - a² a is माइनस 2 2, y - b² b is also 2 is equal to r², r is √13। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनता है, a² + b² - 2ab। तो प्लस ऐसे ही y² + 4 - 4y -4y इज इक्वल टू 13। 13। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा x² + y² - 4x - 4y। तो प्लस 4 8 + 4 इज 8, 8 यहाँ से 13 को इधर ले आते हैं। तो 13, 8 - 13 इज इट इज -5। तो ये आपकी सर्कल की, ये सर्कल की इक्वेशन बन गई है। ठीक ठीक है, है।
दो क्वेश्चन है आपके पास। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड सेंटर लाइज ऑन द लाइन। एक लाइन आपके पास दे रखी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड सेंटर लाइज ऑन दिस। सेम ऐसा ही है। तो पहले मैं ये पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। तो जब भी ऐसे लिखा हो सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स एंड सेंटर लाइज ऑन सम लाइन, तो पहले तो हम कंसिडर करेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या होती है जनरल इक्वेशन? एक्स सर स्क्वायर, जनरली हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस प्लस 2g। 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये सर्कल जो है हमने जनरल इक्वेशन लिखी है, ये कहाँ से पास कर रहा है? वन passes थ्रू, तो सर्कल वन passes थ्रू द पॉइंट। पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ है? पॉइंट है 4165। हाँ 4 1, पहले 4 1 से पास करा दो। तो जहां x है वहां 4 पुट कर देंगे, जहां y है 1 पुट कर देंगे। तो जहां में x है वहां 1 4 पुट कर दिया और y की जगह 1 पुट कर दिया। देखो, तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन गया? 8g प्लस 2f प्लस c। अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17। 17 को हम ट्रांसपोज उधर कर देंगे तो ये बन गया -17। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी बनी है वो ये है, कौन सी है? इट इज 8g प्लस 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -17। अब ऐसे ही देखो, जो फर्स्ट है वो किस दूसरे पॉइंट से पास कर रहा है? सर्कल वन पासेस थ्रू द पॉइंट 65। 6 5। तो इसमें भी हम सेम करेंगे, जहां x है हमने पुट कर दिया 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 6 2f इंटू 5 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये तो आपका बन गया 12g प्लस प्लस c इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 36 प्लस 20, ठीक है। कितना बनेगा? -61 हो गया ये। तो ये आपकी ये आपकी इक्वेशन नंबर हमने थर्ड बोला, फिर तो थर्ड इक्वेशन हमने ले। अब उसमें एक और चीज बोला था कि सेंटर लाइज ऑन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने ये सर्कल की इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, इसका सेंटर कहाँ होता है? तो लिखा ना सेंटर लाइज ऑन द लाइन। कौन सी लाइन? 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो आपको पता है, इक्वेशन का सेंटर -g और -f पे होता है। यस, -g और -f होता है। तो जहां x है वहां पुट कर देंगे -g और जहां y है वहां पुट कर देंगे -f इज इक्वल टू 16। तो ये इक्वेशन बनी -4g -f इज इक्वल टू 16। तो दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो इन सेकेंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन को हमने x g f और c के लिए सॉल्व करना है और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो हम उसमें कैसे करेंगे? चलिए मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन को लिख रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड हमने लेनी है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या थी आपके पास? 8g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -70 और सेकंड थी आपके पास 12g प्लस 10f प्लस c इज इक्वल टू -61। तो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ c से c कैंसिल हो जाता है। तो क्या बनता है? 8g माइनस 12g इज -4g और ये बन जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करो तो क्या बनता है? 61 माइनस 7 इट इज 44, ठीक है। तो ये 44 बन जाएगा। तो आपकी इक्वेशन ये बन गई। इनको सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैंने लेके सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास ये इक्वेशन है। अब आप देखो इक्वेशन नंबर फोर्थ क्या थी? इक्वेशन नंबर फोर्थ थी मेरे पास, ये मैं लिख रहा हूं -4g माइनस f इज इक्वल टू 16
और जो ये मैंने इक्वेशन सॉल्व किया है वो है -4g -8f इज इक्वल टू 44। अब मैं इसको आपस में एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे साइन चेंज करूंगा, प्लस प्लस और ये हो गया माइनस, कैंसिल हो जाएगा। तो 8f माइनस f इट इज 7f 7. Yes, और sir. 44 माइनस 16 इज कितना आएगा देखो। 27. हम्म? 27. 44 माइनस 16 28 आ रहा है. तो 28 आएगा। तो Minus ये तो यहाँ f की वैल्यू आएगी -28/7, दैट इज -4। f की वैल्यू निकल गई। आप f की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। फोर्थ इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, f की वैल्यू -4 पुट की, तो ये -4 पुट की तो +4 हो गया। तो -4g इज इक्वल टू 16 -4 इट इज 12। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -3। तो g भी आ गया आपके पास, f भी आ गया, और ये g और f की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ऊपर जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन थी उनमें से एक में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए ये आपको 12g, g था -3 और 10f, f था आपके पास -4 प्लस c इज इक्वल टू -61। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 36 माइनस 40 सॉल्व करके c की वैल्यू क्या आती है, तो c की वैल्यू आ जाती है 15। ठीक है, तो आपने ये f भी फाइंड आउट कर लिया, g भी फाइंड आउट कर लिया और c भी फाइंड आउट कर लिया। तीनों की वैल्यूज आप पुट कर देंगे इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ g, f एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी की वैल्यू थी हमारे पास -3 और 2f की वैल्यू थी आपके पास -4y प्लस सी इज 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई करके आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें लिखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 0 0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम कैसे करेंगे, देखिए वो अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखे हैं, ठीक है, तो आपके पास वो कह रहा है कि सर्कल जो बन रहा है वो पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सर्कल कैसा बन रहा है आपके पास, तो एक तो 0 0 से पास कर रहा है ये, तो इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, 0 0 से पास कर, अभी तो ये टच कर रहा है ना, तो ये इट पासिंग थ्रू 0 0। तो ये देखो ये आपके पास जो सर्कल दिख रहा है, ये पॉइंट आपके पास जो है, द सर्कल इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये इंटरसेप्ट हो गया ए और इधर इंटरसेप्ट बन गया बी। तो अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ मुझे, ए पॉइंट, ए पॉइंट क्या होगा, A0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, बी। तो आपको 3 पॉइंट मिल गए। तो ये वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f1 प्लस c सी। is equal to 0. ठीक है, तो अब ये 1 कहाँ से पास कर रहा है, सर्कल पास कर रहा है पहले, फर्स्ट पॉइंट तो आपके पास दे रखा है 0, 0, तो आप पुट कर दो, जहाँ पे x है वहां पे 0, जहाँ y है वहां भी 0, 0 स्क्वायर 0, y स्क्वायर 0, 2gx ये भी 0 हो जाएगा, 2fy ये भी 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इससे आपकी c की वैल्यू आ गई 0। अब सेकंड क्या है, सर्कल 1 पासिस थ्रू, सर्कल और कहां से पास कर रहा है आपके पास, a, 0. तो चलिए पुट करते हैं इसको, क्या बनेगी, a स्क्वायर प्लस 0
प्लस plus 2 2a 2ga प्लस 0 प्लस सी plus की वैल्यू तो 0 निकाल ही लिया हमने, इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ga इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कॉमन ले लो, a प्लस 2g इज इक्वल टू 0। तो ये तो कांस्टेंट है, yes, तो g की वैल्यू 2g इज इक्वल टू माइनस ए, तो g की वैल्यू आ गई माइनस ए बाय 2। तो यहाँ से g आ गया माइनस ए बाय 2। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या था आपके पास, वन पासेस थ्रू, कौन सा पॉइंट दे रखा है आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, हमने देखिए पहले 0 0 से पास करा दिया, फिर a 0 से पास करा दिया, अब यहाँ से पास कराएंगे, कहाँ से, 0 कॉमा b। चलिए पुट करिए, 0 y का स्क्वायर, y मीन्स b का स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0, ये भी 0 हो गया, प्लस 2f इंटू b प्लस c की वैल्यू तो 0 इज इक्वल टू 0, c तो ऑलरेडी 0 था, तो इसको सॉल्व अच्छा, करते हैं, क्या बनेगा ये, b b स्क्वायर square प्लस 2fb इज इक्वल टू 0, b कॉमन ले लो आप, b प्लस 2f इज इक्वल टू 0, तो 2f क्या बनेगा, 2f is इज equal to इक्वल टू माइनस b एंड f f is इज equal इक्वल टू to माइनस b बाय 2। तो आपने yes, किसकी वैल्यू निकाल ली, GFC GFC निकाल equation लिया, तो हम क्या करेंगे, equation हाँ, पुट द वैल्यू ऑफ GF एंड C इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, क्या आएगा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, g की वैल्यू है आपके पास माइनस ए बाय 2 एक्स, 2f, f की वैल्यू है माइनस b बाय 2 y प्लस c तो 0 था ही, इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज योर आंसर। yes sir.